ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट चेक करें। प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती रहेगी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था फ्रांसिस टरबाइन किस प्रकार काम करती है, ये रिएक्शन टरबाइन होती है, इसके विभिन्न जो पार्ट हैं इन पर डिस्कशन किया था साथियों। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में जाना था, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है और ये कैविटेशन क्या होता है साथियों, किस प्रकार इसे कंट्रोल किया जाता है। जैसा आपको बताया साथियों, कम प्रेशर से बबूले बनते हैं और यहाँ पर अधिक प्रेशर बढ़ता जाता है। इस प्रेशर से बबूले फूटते हैं दीवारों पर चिपक कर, जिससे कैविटेशन होता है। चलिए साथियों, अब इस वीडियो में जानते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। इसके रेफरेंस के लिए आप पेज नंबर 134 देख सकते हैं, जो कि आपको डिटेल डिस्कशन कर बताएगा साथियों। पिछली वीडियोज़ में डिटेल में बताया जा चुका है, हमने प्लेट स्टडी की है। किसी भी प्रकार की प्लेट हो, किस प्रकार से वाटर जेट स्ट्राइक करती है, किस प्रकार आउटपुट और इनपुट पर एंगल बनाए जाते हैं, किस प्रकार ट्रायंगल ड्रॉ किए जाते हैं साथियों, ये डिटेल में हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में भी और स्पेशल प्लेट वाले सेक्शन पर भी। यहाँ पर पिछली वीडियोज़ में हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना आपको अच्छे से समझाया था। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपनी फ्रांसिस टरबाइन है साथियों। जैसा आपको बताया था, इस प्रकार की बनी हुई होती है, जैसा यहाँ बना हुआ है। अब इसको आप 3D में देखना चाहें साथियों, तो इस प्रकार से पीछे की तरफ इसकी विड्थ होगी। इस प्रकार से ये रनर है, रनर के साथ में बीच में शाफ्ट पर ये ब्लेड जुड़ी हुई हैं साथियों। और उसके बाद ये वैन है साथियों, गाइड ब्लेड लगी होती हैं जो फ्लूइड को गाइड करती हैं किस प्रकार से एंट्री देना है इसको। इस प्रकार आप देख सकते हैं। रनर को देखना चाहें तो रनर इस प्रकार दिखाई देगा साथियों, ये शाफ्ट पर जुड़ा हुआ होगा। ये डिफरेंट टाइप के रनर होते हैं, ये शाफ्ट के पास है, कुछ स्पेस भी हो सकता है यहाँ पर, इस प्रकार के बने होते हैं। अब इस रनर का डायमीटर D1 से प्रदर्शित कर रखा है साथियों, और जो शाफ्ट है इसका डायमीटर D2 से प्रदर्शित कर रखा है। इसमें भी साथियों इसी प्रकार से फ्लूइड एंट्री मारेगा। आप एंट्री ले लीजिए, इधर से एंट्री मार रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप चाहें तो ऊपर से इस प्रकार एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्लेड को हम पढ़ रहे हैं। यदि ये नीचे वाली ब्लेड होती साथियों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, ये रनर है, इस प्रकार ब्लेड लगती हुई आएंगी, तो इस प्रकार से इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इधर से आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार इधर इसकी बैक साइड है, और नीचे आप आ जाएंगे तो इधर इसकी बैक साइड हो जाती है। इस प्रकार आप कहीं से भी देखें, फ्लूइड एंट्री यहाँ से मार सकता है, इस ब्लेड पर स्टडी कर सकते हैं, इस ब्लेड पर स्टडी कर सकते हैं आप। इस प्रकार से उल्टी सीधी किसी ब्लेड पर स्टडी की जाएगी साथियों। उससे ये आप 3D में इसको लेकर चलेंगे तो टोटल फ्लूइड की जो वेलोसिटी एंट्री मार रही है वो कैलकुलेशन हो जाती है। सिर्फ ये एक ट्राइंगल की कैलकुलेशन नहीं हो रही है, पूरे जो अपना ये रनर है इस पर स्टडी की जा रही है, कितनी वेलोसिटी से वाटर एंट्री मार रहा है। आप 3D में से एज्यूम कर समझ सकते हैं, उस पर स्टडी की जाती है, सिर्फ एक प्लेट पर स्टडी नहीं की जाती। यदि आप एक प्लेट पर करना चाहें या कुछ विशेष मेथड अप्लाई करना चाहें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आपको इंटीग्रेशन की तरह उसको सॉल्व करना होगा डिफरेंट पार्ट में। अब यहाँ पर यदि रनर आप इस प्रकार का माने तो देख सकते हैं साथियों, आपको इस पर स्टडी करनी है, किसी वैन पर आप लिख सकते हैं, इस वैन पर आप स्टडी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार की है। तो इधर से एंट्री मारेगा फ्लूइड और इधर एग्जिट मार जाएगा इस प्रकार से। ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं साथियों। किसी प्लेट पर फ्लूइड एंट्री मारता है, उसके बाद एग्जिट मारता है, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वैन की वेलोसिटी होती है जिसको यू से एक्सप्रेस किया जाता है, फ्लूइड की वेलोसिटी होती है साथियों। इस प्रकार से एक रिलेटिव वेलोसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इसके कंपोनेंट ले लिए जाते हैं, जो वेलोसिटी होती है उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, अब तक आपने देखा था इस प्रकार से फ्लूइड एंट्री मारता है तो इस प्रकार एंगल बनते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है प्राप्त हमें स्ट्रेट डायरेक्शन में सेंटर की तरफ मिलती है इस प्रकार से। यदि आप चाहें तो इस वेलोसिटी को इस प्रकार से एग्जिट पर ले सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं साथियों। ये जो एंगल होगा ये लेस देन 90 होगा, 90 हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। आप किसी पर भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन के लिए हम ये वेलोसिटी स्टडी करते हैं, जो कि V2 = VF2 के बराबर होती है। और वैनों का आकार किसी प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है इसमें से इस प्रकार नहीं हो सकता, वैन इस प्रकार की हो सकती है, इस प्रकार की हो सकती है। यदि फ्लूइड इस प्रकार एंट्री मारेगा तो इस प्रकार स्ट्रेट निकल सकता है। ये सब आपको थ्योरेटिकल चल रहा है, प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इस प्रकार से फ्लूइड एग्जिट मारता है। आप किसी भी कंडीशन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी ड्राइव करेंगे हर कंडीशन के लिए। यहाँ पर आप मानकर चलिए ये जो कंडीशन है बीटा = 90 डिग्री एंड V2 = VF2, ये फ्रांसिस टरबाइन की कंडीशन है।
अब यदि हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहें साथियों, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, इसको कितना फ्लूइड प्राप्त हो रहा है रनर की तरफ, इस प्रकार आप देख सकते हैं Q इजिकल टू पाई D1 B1 BF1, इस प्रकार से हम डिस्चार्ज लिख सकते हैं साथियों एक पॉइंट पर। और दूसरे पॉइंट पर डिस्चार्ज निकाल सकते हैं पाई D2 B2 और ये VF2 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक डिस्चार्ज यहाँ निकाल सकते हैं, दूसरा जो डायमीटर शाफ्ट का है उस पर डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला किस प्रकार आ रहा है डिस्चार्ज का, जैसा कि हम जानते हैं रनर की इस प्रकार आप देखेंगे पेरीफेरी होती है 2πr या आप कहें पाई D के बराबर होती है। अब इसकी डेप्थ या विड्थ कितनी है, V के बराबर है साथियों। तो आप इसको स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं। इस प्रकार से एरिया हो जाएगा साथियों पाई D1 के बराबर ये लाइन है और ये B1 के बराबर इसका एरिया आती है, टोटल एरिया आ जाएगा साथियों। इस प्रकार से फ्लूइड किस वेलोसिटी से एंट्री मार रहा है इसमें, V1 वेलोसिटी से, VF1 जो वेलोसिटी है इससे एंट्री मार रहा है। इस प्रकार एरिया इंटू वेलोसिटी अपन को डिस्चार्ज प्राप्त हो गया है। यहाँ पर इस रनर पर हम डिस्चार्ज देख रहे हैं। अब साथियों डिस्चार्ज कहीं पर भी देख सकते हैं आप, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो दूसरे पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप डिस्चार्ज देखना चाहें तो आपको मिलेगा पाई D2 B2 VF2 के बराबर होगा। ये BF1 और BF2 कहाँ से आ रहा है साथियों, ये बता दिया आपको। इस प्रकार से फ्लूइड एंट्री मार रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर V2 इजिकल टू VF2 बराबर हो जाते हैं। अर्थात जो ये वेलोसिटी है ये किसके बराबर होगी साथियों, एंट्री मारने वाली BF1 के बराबर होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। यदि और डिटेल में आप कवर करना चाहते हैं किस प्रकार से ये वेलोसिटी दिखाई दे रही है आपको, किस प्रकार से ये वेलोसिटी का मान होता है, ये सब डिटेल में हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और चाहें तो स्टार्टिंग ब्लेड वीडियो देख सकते हैं डिटेल में स्टडी करने के लिए। सारा मटेरियल, सारा कंटेंट आपका अवेलेबल है यहाँ तक आने के लिए। यदि फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में कोई करेक्शन हमें करना है या आप चाहते हैं कोई करेक्शन है इसमें, कमेंट बॉक्स में आता है तो उसको हम अपडेट कर देंगे और इसी वीडियो की इंपॉर्टेंट लिंक में आपको वो सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए साथियों अब जान लेते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। टॉर्क को आप डिटेल में स्टडी करना चाहें तो अपना 137 पेज पर पिछली वीडियोज़ में ये सभी डिटेल में कवर कर रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। इस प्रकार टॉर्क का फॉर्मूला होता है Q और ये रो है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अंदर में आपको R1 VW1 मिल जाएगा। R1 क्या है साथियों, ये रेडियस है। इस प्रकार से आप देखेंगे किसी पॉइंट पर स्टडी करना चाहते हैं किसी वैन पर, या तो इसकी R1 है या फिर इस प्रकार से दो रेडियस में चेंज होता है टॉर्क के लिए। क्योंकि जो रनर की ब्लेड होती है एक रनर के पास होगी, एक थोड़ी दूर होगी साथ, इस प्रकार से इनकी रेडियस में चेंज आता है। यहाँ से आप काउंट करेंगे, आप मेजर करेंगे तो इस प्रकार से ये रेडियस दोनों अलग अलग होती हैं। इस प्रकार से रेडियस है और ये वायरल वेलोसिटी होती है जो कि अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट होती है, वर्टिकल कंपोनेंट। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है T इजिकल टू रो Q ब्रैकेट में है R1 VW1 प्लस माइनस R2 VW2। ये प्लस माइनस इस प्रकार फॉर्मूला है साथियों, कहीं प्लस आता है कहीं माइनस आता है, कहीं कहीं ये वैल्यू कट जाती है। ये सब वीटा एंगल पर डिपेंड करता है। जो एंगल है अपना लेस देन 90 है तो यहाँ पर प्लस आता है, और ये 90 हो जाता है तो 0 इस प्रकार से कट जाता है। और यदि ये ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो यहाँ पर माइनस साइन इस्तेमाल किया जाता है साथियों। ये सब डिटेल में स्टडी करने के लिए रेफरेंस दिया गया है आपको, पिछली वीडियोस देखें, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वरना बंदा हाजिर है आपके हर सॉल्यूशन के लिए, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पावर के बारे में। वर्क डन पर सेकंड, जो ब्लेडों के द्वारा रनर के द्वारा वर्क डन होता है साथियों, इस प्रकार से उसको पावर कहते हैं। पावर कितनी जनरेट की जाती है, किस प्रकार फार्मूला दिया जाता है, ये भी साथियों इसी पेज पर आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर पावर होती है। तो टॉर्क कितना है यहाँ आप देख सकते हैं, ये अपना टॉर्क है। और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी दोनों के लिए साथियों, R1 के लिए अलग होगी, R2 के अलग होगी दोनों के लिए। इस प्रकार से वेलोसिटी का इसमें मल्टीपल कर दिया गया है टॉर्क को, ये वैल्यू ली है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी लगा दी गई है। अब एंगुलर वेलोसिटी इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अलग होगी साथियों, क्योंकि यहाँ आप एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कर दिया है, दोनों की जगह अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी होगी। और इसी प्रकार इनके माइनस प्लस के फॉर्मूले हैं, लेस देन 90, 90 एंड ग्रेटर देन 90। तो इस प्रकार से प्लस माइनस के साइन आते हैं। यहाँ पर आप वीटा 90 लेकर चल रहे हैं तो ये वैल्यू कट कर कर चल सकते हैं। इस प्रकार से सिर्फ ये वैल्यू आपके इस्तेमाल में आने वाली है। अब साथियों जो अपनी ये वैल्यू है ओमेगा और R1, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं U1 से, क्योंकि हम जानते हैं जो
अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के मल्टीपल के बराबर होती है। तो इस प्रकार से r1 ओमेगा 1 को u1 लिखा जा सकता है, r2 ओमेगा 2 को u2 लिखा जा सकता है। बाकी ये तो है ही अपने वायरल वेलोसिटी कंपोनेंट, इस प्रकार से आप पावर को लिख सकते हैं। और आगे वी नो दैट, हम जानते हैं साथियों वाटर पावर कितनी होती है। वाटर पावर को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ओमेगा एच ई क्यू के बराबर लिखा जा सकता है। ये हुई है साथियों एक तरह समझ लीजिए, प्रेशर है ओमेगा एच और ये क्यू डिस्चार्ज है। इस प्रकार से वाटर पावर लिखी जाती है। कहीं पर वाटर फ्लो हो रहा है तो वहाँ का प्रेशर और वहाँ पर जो डिस्चार्ज हो रहा है, इससे वाटर पावर होती है। अब वाटर पावर को इस प्रकार अपडेट किया जा सकता है। हम जानते हैं ओमेगा किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट होता है तो रो जी के बराबर होता है। और ये साथियों अवेलेबल हेड होता है जो हम टरबाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यू डिस्चार्ज होता है, जहाँ भी आप कैलकुलेट करें डिस्चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्रॉस सेक्शन और जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है, ये कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले से अब हम लिख सकते हैं एच ई इज इक्वल टू, आप देखेंगे ये किसके बराबर होगी, रो जी और क्यू डिवाइड हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार से पी के पी डिवाइडेड बाई रो जी और क्यू से। तो इस प्रकार पी कितना है अपना, पी की वैल्यू है साथियों, इसमें से आप कट कर देंगे, क्यू कट कर दिया है साथियों और रो कट कर दिया है, तो आपको नीचे क्या बचेगा, सिर्फ जी बचेगा। सॉरी ये जी, ये रो से ये रो कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से एच ई किसके बराबर प्राप्त होता है, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है हमें। एच ई इज इक्वल टू यू वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस यू टू डब्ल्यू वी डब्ल्यू टू, इसके बराबर है साथियों। प्लस माइनस आपको बता दिया एंगल पर है, या एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसको कट कर चलेंगे, सिर्फ ये वैल्यू आपके काम में आने वाली है। वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट विड्थ, इसको आप बोल सकते हैं जो ये हेड अवेलेबल हेड किसके बराबर है साथियों, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट विड्थ। अब यहाँ पर साथियों एम जी होता तो यूनिट वेट के लिए ये इकाई हो जाता है, इसका मास है जो मास यूनिट हो जाता है, तो सिर्फ जी बचता है। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं वर्क डन पर सेकंड, ये वर्क डन पर सेकंड हो जाता है और पर यूनिट वेट के लिए। इस प्रकार से इसे आप स्टडी कर सकते हैं या बोल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एच ई हेड यूज्ड बाई टरबाइन, जो टरबाइन के द्वारा हेड इस्तेमाल किया गया है वो हेड है यहाँ पर। शायद आपको अवेलेबल हेड बताया जा रहा था तो सॉरी उसके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं हेड यूज्ड बाई टरबाइन है यहाँ पर। हेड यूज्ड बाई टरबाइन क्या होता है साथियों, इसको जान लीजिए। इस प्रकार से मान लेते हैं कोई 10 मीटर हेड अवेलेबल है किसी टरबाइन के लिए, लेकिन इसमें से कुछ एग्जिट पर मान लेते हैं ये 10 मीटर हेड था इस प्रकार से, तो यहाँ पर एग्जिट पर आपको 3 मीटर या 2 मीटर हेड मिल सकता है। तो यूज्ड हेड कितना हुआ, यदि ये 3 है तो 7 मीटर यूज्ड हेड हुआ है, और ये 2 है तो 8 मीटर हेड टरबाइन ने यूज्ड किया है साथियों, ये यूज्ड हेड होता है। अब इस यूज्ड हेड को अधिक करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लगाया जाता है, जिससे यहाँ पर वैक्यूम बन जाता है साथियों, जिससे यदि 7 यूज्ड हो रहा था तो इस ट्यूब को लगाने से 8 या 9 यूज्ड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम बनेगा, प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर यूज ज़्यादा हो जाएगा जो हेड है, और हमें आउटपुट अधिक मिलेगा। इस प्रकार से कुछ बचा हुआ हेड है, यहाँ वाटर आएगा, इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा, कुछ हेड प्राप्त हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, करेक्शन के लिए भी स्पेस अवेलेबल है, और आपको बार बार कहा जाता है इन नोट्स में आप ब्लैंक पेज लगा कर रखें, जिससे कुछ करेक्शन हो तो आप लिख सकते हैं, उस स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।